अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों 10th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हमारे पास उसका टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। ये चैप्टर बच्चों आपको पता है दवाइयों के बारे में है, ड्रग्स के बारे में है। अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है कि दवाइयाँ क्या होती है, ड्रग्स क्या होती है, इनकी टाइप्स क्या है, नशे क्या होते हैं, नशा इंसान के जिस्म पे असर कैसे करता है। और आज इसी सिलसिले में हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। अब बच्चों एंटीबायोटिक क्या होती है, पहले एंटीबायोटिक की बात करता हूँ। एंटीबायोटिक ऐसी दवाई जो बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाए उसको आप बोलते हो एंटीबायोटिक। एंटी मीन अगेंस्ट एंड बायोटिक बैक्टीरिया को कहते हैं, ठीक है। वैक्सीन हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी है, आज हम वैक्सीन नहीं पढ़ेंगे। वैसे फ़िलहाल वैक्सीन ऐसी दवाई को कहते हैं जो आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करे। जैसे बेटा हम बचपन में पोलियो के कतरे पीते हैं, क्यों पीते हैं? ताकि पोलियो ना हो बाद में, तो ज़ाहिर बात है फिर वो वैक्सीन है वो हमारे अंदर ताकत पैदा कर देती है कि बाद के अंदर अगर पोलियो का वायरस हमारे अंदर आ भी जाए वो उसको नस्ल बढ़ाने का मौका नहीं देती। तो बच्चों आज हमने वैक्सीन एंटीबायोटिक पढ़नी है। मैंने लिखा है इट इज़ अ ड्रग, ये वो ड्रग है, इट इज़ ड्रग दैट किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। किल और रिटार्ड मीन स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ से मुराद है नस्ल बढ़ाना, यानी या तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देती है फ़ौरन ही, आपने एंटीबायोटिक खाई, दवाई खाई, उसने जाके बैक्टीरिया को मार दिया, दैट इज़ किल। अगर हमारा कभी कभी एंटीबायोटिक मारती नहीं है बल्कि उसकी ग्रोथ को रोक देती है, बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस नहीं करने देती, बैक्टीरिया को नस्ल नहीं बढ़ाने देती, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि बैक्टीरिया जब नस्ल नहीं बढ़ा पाएंगे, असल चीज़ तो होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप उनके मल्टीप्लिकेशन को रोक देना फिर वो जो बचे खुचे हैं वो भी कुछ देर के बाद मर जाएंगे और यूँ आपको आराम आ जाएगा। एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया को मारती है, बच्चों याद रखो, हमेशा नहीं, दो तरह की एंटीबायोटिक या मारती है या ग्रोथ को स्टॉप करती है। तो इसी बुनियाद पे हमारे पास एक साइड पे शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही अहम, दैट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास है कि दो किस्म की एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल। देखो बच्चों, बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया और स्टैटिक मीन रोकना। जैसे आपने 10th क्लास के पहले चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, याद है बेटा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब कोई रिएक्शन स्टॉप हो जाए, रुकने को कहते हैं, स्टॉप होने को। तो बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी एंटीबायोटिक होगी? स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी। एग्जाम्पल भी इसकी याद रखनी है कि ग्रुप है हमारे पास एंटीबायोटिक का जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। फिर है बेटा बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल, अब बैक्टीरी मीन बैक्टीरिया एंड साइडल का मतलब होता है किल। जैसे एक लफ्ज़ है सुसाइड, साइड मीन किल, सू मीन खुद को मारना सुसाइड है, एंड बैक्टीरिसाइड किसको मारेगी? बैक्टीरिया को। द किल बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल है सेफलोस्पोरन। कौन सी एंटीबायोटिक? सेफलोस्पोरन। तो बच्चों ये एंटीबायोटिक का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद साइड पे ना एक और टेबल सा बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक फिर से दो तरह की होती है अपने काम के लिहाज से। ये तो था कि वो बैक्टीरिया को मार के काम करती है या ग्रोथ पे, उसकी ग्रोथ को रोक कर। अब यह है एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी हो सकती है, नैरो स्पेक्ट्रम भी। अब ब्रॉड क्या है? ब्रॉड का मतलब होता है वसी, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है असर। अगर कोई एंटीबायोटिक वसी पैमाने पे असर करे, यानी किसी भी बीमारी के खिलाफ आप उसको यूज़ कर सके, कोई भी ऐसी बीमारी, क्योंकि बेटा बैक्टीरिया की हज़ारों किस्में हैं, कोई भी बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर सकता है। अगर कोई एंटीबायोटिक काफ़ी सारे बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज्ड अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन, यानी काफ़ी सारे इन्फेक्शंस के खिलाफ यूज़ हो सकती है। नैरो स्पेक्ट्रम, अब अगेन नैरो का मतलब होता है तंग और स्पेक्ट्रम का मतलब आपको बता दिया असर। तंग असर यानी ये ज़्यादा असर नहीं करती, सिर्फ एक आध बीमारी के खिलाफ ही ये काम करती है, हर बीमारी के खिलाफ यूज़ नहीं हो सकती। तो
तो नैरो स्पेक्ट्रम यूज्ड अगेंस्ट फ्यू इन्फेक्शन, ये चंद एक इन्फेक्शन के खिलाफ यूज़ होती है, एक आध के ज़्यादा के खिलाफ नहीं। अब बच्चों एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एंटीबायोटिक के कितने ग्रुप्स होते हैं। तो बच्चों याद रखो, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक दैट आर टेट्रासाइक्लिन्स एंड पहले नंबर पे सेफलोस्पोरिन, दूसरे नंबर पे टेट्रासाइक्लिन और तीसरे पे सल्फा ड्रग्स। इजी है तीनों, सुने ज़रा। पहली एंटीबायोटिक का जो ग्रुप है, इट इज़ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। सेफलोस्पोरिन क्या करती है? इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इंटरफेयर का मतलब होता है रोकना या मुदाखलत करना, बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनने देती। हर बैक्टीरिया के बाहर ना सेल वॉल होती है बेटा, अगर बैक्टीरिया की अब सेल वॉल ख़त्म कर दे बैक्टीरिया मर जाएगा। सेल वॉल ख़त्म कर दे बैक्टीरिया लुढ़क जाता है फ़ौरन। तो ज़ाहिरी बात है फिर ये सेफलोस्पोरिन क्या हुई? बैक्टीरिसाइडल हुई, बैक्टीरिया को मार देती हैं और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को नहीं बनने देती। किस इन्फेक्शन के खिलाफ यूज़ होती है? नमूनिया, सोर थ्रोट। नमूनिया का आपको पता है, ठंड लगना, लंग्स की बीमारी। सोर थ्रोट, गले के अंदर जो सूजन पड़ जाती है वो। टॉन्सिल्स, आपके मसूड़े मुंह के अंदर 2 मसूड़े होते हैं अपर साइड पे, पीछे जाके वो सूज जाते हैं टॉन्सिल्स। ब्रोंकाइटिस जो है ये एक ब्रोंकाई की बीमारी है जिसमें हमारी जो फेफड़े की नाली है दैट इज़ ब्रोंकाई। आपको पता है बच्चों ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया जब आपके चेस्ट में 2 में डिवाइड हो जाती है, एक लंग इधर है एक लंग इधर है, इस वक्त ट्रैकिया को आप बोलेंगे यहाँ पे ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के इन्फेक्शन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। बच्चों टेट्रासाइक्लिन, दूसरे ग्रुप का नाम है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि बहुत सारे इन्फेक्शंस के खिलाफ ये यूज़ होते हैं। टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या रोकती है? इनहिबिट मीन रोकना, एंड प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है। बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन बनती है ना वो बनने नहीं देती, यूँ बैक्टीरिया नस्ल नहीं बढ़ा सकते। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये बैक्टीरिया को नस्ल नहीं बढ़ाने देती। और ये कहाँ यूज़ होती है? रेस्पिरेटरी, यानी हमारी सांस का कोई मसला है उसके खिलाफ। यूरिनरी, हमारा जो यूरिन सिस्टम है, पेशाब वाला सिस्टम है जिसके अंदर हमारे किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा आते हैं, वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो। और इंटेस्टाइन कहते हैं खुराक की सारी नाली, पूरी नाली, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो तब भी ये यूज़ होती है। तो आपने देखा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। नॉट यूज्ड अंडर एज चाइल्ड, लेकिन इसके साथ एक ज़रूरी बात याद रखें कि ये मैंने एक बनाया है कि ख़बरदार, ये एंटीबायोटिक बच्चों को नहीं देते। 8 साल से कम उम्र बच्चे को देंगे तो वो बच्चे की डेथ भी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है बच्चे को। और स्पेशली ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट, जब बच्चे के दांत निकल रहे हो ना, ये दांतों को भी गिरा देती है। तो बच्चे यूज़ नहीं कर सकते, बड़ों के लिए ये बड़ी बेस्ट है एंटीबायोटिक। इसके बाद बच्चों हमारे पास तीसरा ग्रुप है दैट इज़ सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स आल्सो नोन एज सल्फोनामाइड। सल्फा ड्रग जैसे कि नाम से जाहिर है कि इनमें एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को आप कहते हैं सल्फोनामाइड। कौन सा ग्रुप? सल्फोनामाइड। तो सल्फा ड्रग जो है ये एक सिंथेटिक ड्रग्स है। सिंथेटिक मीन खुद बनाई जाती है, ये खुद बनाई जाती हैं। कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप। बच्चों इनके अंदर एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को आप कहते हैं सल्फोनामाइड ग्रुप। एक केमिकल का नाम है जो सल्फर ड्रग्स में होता है। और सल्फर ड्रग्स जो है ना ये एंटीबायोटिक के अलावा और भी कई दवाइयाँ हैं जिनमें सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। क्या करती है? इनहिबिट फॉलिक एसिड, ये फॉलिक एसिड को रोकती है। इनहिबिट मीन रोकना, सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोटीन होती है उसका नाम होता है, एक एसिड होता है वो फॉलिक एसिड कहलाता है, उसको नहीं बनने देती, यूँ बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये यूज़ होता है बच्चों निमोनिया के खिलाफ और यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी हमारा जो ट्रैक्ट कहते हैं नाली को, जो यूरिन वाली नाली है ना उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तब ये यूज़ होती है। ये तो थे बच्चों 3 ग्रुप्स एंटीबायोटिक के। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट क्या होता है बेटा? मुदाफ़अत। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब है कि एंटीबायोटिक के खिलाफ मुदाफ़अत आ जाना। जैसे वैक्सीन हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देती है
कि वैक्सीन जो है, मिसाल के तौर पे आपने पोलियो की वैक्सीन ले ली, फिर आपको पोलियो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है। अगर कोई पोलियो का जरासीम आपके बॉडी में एंटर होने की कोशिश भी करे तब भी आपकी बॉडी उसको एंटर नहीं होने, आपके बॉडी के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ उसको मार देगी। तो अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का ये मतलब है कि बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंट आ जाना। आप एक एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को मार देते हैं, अब बैक्टीरिया भी चुप बैठेंगे? नहीं भाई, जैसे हमारे अंदर इम्यूनिटी आ जाती है ना, ऐसे ही बैक्टीरिया में भी इम्यूनिटी आ जाती है। बैक्टीरिया के ऊपर मतलब आपने एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल की, बैक्टीरिया लुढ़क गए, दूसरी दफ़ा फिर आपने वही एंटीबायोटिक इस्तेमाल की, फिर मर गए, तीसरी दफ़ा फिर इस्तेमाल की बैक्टीरिया, तीसरी दफ़ा भी मर गए। आखिरकार बैक्टीरिया में भी इम्यूनिटी आ जाती है। जब बार बार एक ही एंटीबायोटिक यूज़ करें ना, फिर बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं करती। बैक्टीरिया के अंदर ले आओ फिर और एंटीबायोटिक लेके आओ, फिर नहीं असर करती बैक्टीरिया पे। तो इस चीज़ को आप बोलते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अच्छा, बैक्टीरिया कैन डेवलप रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक। इनमें एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट आ जाती है। कैसे आती है? 3 पॉइंट याद रखने हैं आपने। पहले नंबर पे इंटरनल मैकेनिज्म। बैक्टीरिया का जो बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म होता है ना, कभी कभी खुद ब खुद वो इम्यूनिटी ले आता है। हमारे अंदर भी ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल ना ऑटोमेटिकली किसी चीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी बना देते हैं। तो इंटरनल मैकेनिज्म जो है उनके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंट ले आता है। दूसरा पॉइंट, ट्रांसफ़र जीन्स। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे बच्चों में यहाँ पे 2 बैक्टीरिया बनाता हूँ, एक ये बैक्टीरिया है और दूसरा बैक्टीरिया ये है। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, इसमें नहीं है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए ज़ाहिर बात है इसके अंदर कोई जीन होगा। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, कभी कभी अपना जीन दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर सकता है। यूँ अपने दरमियान में ये कनेक्शन बनाएंगे, इस कनेक्शन के ज़रिए ये अपने जीन की एक कॉपी बनाएगा और वो कॉपी भेज देगा इसको, जिसके अंदर पहले रेजिस्टेंट नहीं थी। अब वो भी, उसके ऊपर भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा बाद के अंदर। सो इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब एक में इम्यूनिटी आ जाए वो इम्यूनिटी वाले जीन सबको ट्रांसफ़र करता है। यूँ एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाता है। तीसरे नंबर पे मिसयूज्ड एंटीबायोटिक। मिसयूज्ड का मतलब है बच्चों गलत इस्तेमाल। गलत इस्तेमाल यानी कि मिसाल के तौर पे आपको बीमारी है वायरस की वजह से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पोलियो की वजह होता है वायरस। अब पोलियो के खिलाफ आप एंटीबायोटिक ले लें, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, डेंगी। अल्लाह ना करे आपको डेंगी है, डेंगी की वजह भी वायरस है। उस वायरस के खिलाफ आप ले लें एंटीबायोटिक। अब बीमारी की वजह वायरस है, आप ले रहे हो एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करेगी, उल्टा नुकसान देगी। आपकी बॉडी के अंदर जो चंद एक बैक्टीरिया है ना, वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर लेंगे। तो यूँ गलत इस्तेमाल करने से भी रेजिस्टेंट आ जाती है। बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। यानी बेचारे साइंसदान इतनी मेहनत लगा के एक एंटीबायोटिक बनाते हैं, 2-4 साल गुजरते हैं, बैक्टीरिया उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेते हैं, फिर बैक्टीरिया कहते हैं ले क्या वो एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर दी। तो इसलिए साइंसदान जो है वो मुसलसल कोशिश करते हैं नई से नई एंटीबायोटिक बनाने की, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी साथ साथ इम्यूनिटी आती जाती है। लेकिन ये नेचर का उसूल है, इम्यूनिटी उनके अंदर आएगी और हमने अपना काम करना है, उन्होंने अपना काम करना है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। इसमें से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए। लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।